लेट्स माइक न्यूज एट 7। आईआईटी भुवनेश्वर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस प्रयोगशाला में सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। मंत्रालय के अनुसार इस प्रयोगशाला में युवाओं को उद्योग के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लैब देश में बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी, जिससे मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार वर्षा और भूस्खलन से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वर्षा के कारण मिरिक, कुर्सियांग, रांगभांग और पुल बाजार पर सबसे अधिक असर पड़ा है। कालिम्पोंग पर्वतीय जिले में और अन्य हिस्सों में वर्षा और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। तीस्ता नदी उफान पर है और इसका पानी कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है। इससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सिलीगुड़ी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई स्थानों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ने वाला दुधिया पुल गिर गया है, जिससे दार्जिलिंग, कुर्सियांग, मिरिक, कालिम्पोंग और सिक्किम के बीच आवाजाही बाधित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग पुल दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। मेघालय के पर्यटन मंत्री टिमोथी दिशिरा ने नॉर्थ गारो हिल्स में रेलवे लाइन से बाहरी लोगों के आने की चिंताओं को खारिज किया है। शिलोंग में एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2014 से चालू हुई दूधनोई से मेंदी पथार तक की 19 किलोमीटर रेल लाइन से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसर मिले हैं। नॉर्थ गारो हिल्स के लोग अपनी जनजातीय जमीन की रक्षा करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले की कुछ खामियों के कारण गैर जनजातीय बस्तियां बनी, लेकिन अब भूमि हस्तांतरण कानून लागू है। शीरा ने जोर देकर कहा कि ये लाइन मेघालय के लिए फायदेमंद है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। ये घटना संग्रामपुर तहसील के बावनबीर गांव में हुई। जय मल्हार मंडल के गुजरते समय कुछ लोगों ने जुलूस पर पथराव किया। सोनाल पुलिस स्टेशन के प्रभारी चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि मंडल वाले गाने बजा रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए। सोनाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मानवाधिकार वकील और पर्यावरण कार्यकर्ता एबो मिली को कोलकाता हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक लिया, जब वे ढाका में 5 से 7 अक्टूबर तक हो रही रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग अलायंस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लुकआउट नोटिस के आधार पर उन्हें रोका गया, जिसकी पुष्टि आईजीपी चुक्खू आपा ने की। मिली सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मिली ने कहा कि उन्होंने पुलिस के सभी आदेशों का पालन किया था और ढाका जाने से पहले नोटिस की जानकारी मांगी थी, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी। पिछले महीने भी सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम की कानूनी सलाहकार भानु तातक को दिल्ली हवाई अड्डे पर इसी तरह रोका गया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर 14वें दौर की वार्ता 6 अक्टूबर से शुरू होगी। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के साथ तेजी से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ईयू के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया की दूसरी वार्षिक आम बैठक में कहा कि यूरोपीय कंपनियों की भारत में भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अभी भारत में लगभग 6000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। डेल्फिन ने कहा कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत में 30 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। 2024 में भारत में इन कंपनियों का कुल टर्नओवर 186 अरब यूरो रहा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 5% है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।